कथा से जुड़ जाइए। रामायण में भगवान ने लीलाएं कितनी की हैं? सब लोग रामायण की बहुत कथा सुनते हो, कितनी लीलाएं की हैं? 5। रामायण में भगवान राम ने लीलाएं की हैं 5। और राम जी ने रामायण में रहस्य कितने किए हैं? 99। रहस्य कितने हैं राम जी के? 99। जो राम जी का 100वां रहस्य होने जा रहा था, 100 रहस्य भगवान करना चाहते थे। 100वां रहस्य कहाँ होने जा रहा था? एक चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे सीता जी साथ में भगवान बैठे, सीता जी का नक्शे सिख श्रृंगार किया। राम जी ने दुनिया को बताया अपनी पत्नी को सजाओ। राम जी ने दुनिया को बताया है अपनी पत्नी को सजाओ, किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन पत्नी को सुधारो। वनवासी राम है, अब वनवासी होने के बाद चित्रकूट में भगवान क्या कह रहे हैं? चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, रघुनंदन छाए, निवासी दर्शन पाए। किनारे बैठे हैं, कर क्या रहे हैं? अब कथा सुनिएगा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, ये भगवान राम के रहस्य की कथा सुना रहा हूं, रहस्य है। और एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। रहस्य कैसे खंडित हुआ सुनिएगा। सीतई पहिनाए निसार, सीतई पहिनाए निसार, बैठे फटिक शिला के ऊपर। जी का नक्शे से तक श्रृंगार कर रहे हैं भगवान, कथा पे ध्यान दीजिएगा। ये उसी समय हुआ क्या? इंद्र का पुत्र है जो जयंत है, सियप कुमारी चोच जयंता, सियप कुमारी चोच जयंता, तनिक न क्षमा की न भगवंता। अगर जा रहे हैं दूसरे ने बुला रहे, अब छोटे भैया जा रहे हैं, हमारे बड़े भैया। हाँ, तो ध्यान देना। आइए कथा पे, यहाँ रहस्य होने नहीं दिया जयंत ने, तो यही रहस्य भगवान ने कहा किया है द्वापर में। भगवान जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरिहरन महामहिभारा।
कृष्ण बने हैं यदुवंश में जिनका जन्म हुआ है। तो वही रहस्य करने जा रहे हैं। अब इस रहस्य में कौन कौन आएगा ध्यान देना। इधर जितनी भी ब्रज में गोपियां हैं ये है कौन, ये भी समझ के चलो, थोड़ी देर में समझाऊंगा कि जो ब्रज की आज गोपिका है ये सभी जनकपुर वाली थी। आली है जो आज राधिका के यही सीता जी के आले थे। ये जो ब्रज में आज गोपिका है ये सभी जनकपुर वाली है। जो पहले सीता जी की सहेलियां थी वही राधा जी की सहेलियां हैं। और वही सारी सहेलियां एक दिन शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान कन्हैया से कहा बोली, ए मुरलीधर हाथ जोड़कर श्याम से बोली है ब्रजवार, किसी दिलावर संग में प्रभु करना तुम महाराज। हे मुरलीधर, जो रहस्य तुमने त्रेता में छोड़ दिया था वो रहस्य आज करो, अब तो अच्छा समय है। तो कथा से जुड़ गए हो ना सभी लोग। रहस्य क्यों करने भगवान जा रहे हैं? जो त्रेता का 100वां रहस्य वो द्वापर में पूरा होने जा रहा है। कहाँ? शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान से गोपियां कहती हैं, ए मुरलीधर आज हमारे साथ में रहस्य करो। क्या करो? रहस्य करो। अच्छा रहस्य कहा बताओ, रहस्य कहा जिसके अंदर कुछ छुपा हो जो दुनिया न जान पाए उसे कहते हैं रहस्य। रहस्य कहाँ? तुम रहस्य करते ना, इस बात ना है। हाँ, करे ध्यान। कहीं कहीं एकांत में कभी कभी वो काम कर देते हैं जो दुनिया नहीं जानती है। कभी कभी हम लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं कि दुनिया न जान पाए। वही गोपियां कहती हैं मुरलीधर हमारे साथ में महारहस्य करो। तो भगवान क्या बोले? ये गोपियों की बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदाई करें, आस पूरी तुम्हारी सदाई करें। शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। और क्या बोले? मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहे, वक्त आए नई चाह दूरी रहे। ए संग मिलके संग मिलके महाराज को करें, जो होगी वही गोपियां कहती तो भगवान कहते चित क्यों कर रही हो गोपियों, हम जा थोड़े हैं, आने दो उस समय को हम करेंगे महाराज। एक बात बताइए, हर चीज समय पर बढ़िया लागत है ना। बिना समय के कोई चीज चाहे राहत हो और चाहे हो महाराज नीक ना लागा। ये बाबा जी उमरापुर आश्रम से 50 मुद्राएं दान कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं इनसे। हर एक चीज समय पर अच्छी लगती। अच्छा सही समय पर अच्छी लागत ना लागत, बढ़िया माहौल समय है भगवान की भक्ति का। अभिया तो कहा पंडित जी तन को ध्वाला सुनाओ।
उस समय था रखो भैया उधर नाम लिखाओ। हम पैसा बोलने के लिए नहीं आए, कथा बोलने के लिए आए। बोलिए गोविंद भगवान के। आइए नहीं हंसो नहीं, हम चाहे कैसी कथा हो, हम पैसा थोड़े बोलने आए। पैसा बोलने के लिए 200 रुपए में बुला लो, घर बोलेगा। हम 1000 रुपए क्यों लेते कथा बोलने के लिए? समय बाद में मिलेगा, सबका दान बोलूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान बोले अभी वो समय नहीं आने दो उस वक्त को। गोपिया बोली कब आएगा वक्त? अरे हमारी जवानी मोहन करी जावे, तो बताओ निकलती जा रही है, आप कब समय समय का कब समय आएगा? तो भगवान बोले आज जाओ, जब समय आएगा हम बुला लेंगे। समय चलता चला गया, शरद की पूर्णिमा का समय जब आया है लोगों, तो भगवान ने एक दिन बंसी को उठाया और अपनी ओठों पर रख करके धीरे धीरे मुरलीधर बजाने लगे। आहा, और जो भगवान ने बंसी को बजाया है, आहा, अब बंसी बजाई तो योग माया का ध्यान किया, योग माया प्रकट हुई और योग माया से भगवान कहते हैं योग माया थोड़ा सा काम कर दो। ये रामचंद्र यादव 201 मुद्राएं भगवान के लिए भेज रहे हैं और 50 मुद्राएं हमें पुरस्कार के रूप में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, जीवन मंगलमय हो। तो बोले महाराज आने दो, उस समय को मैं तुम्हारे साथ करूंगा। समय आया शरद ऋतु की पूर्णिमा का, योग माया का ध्यान किया तो योग माया बोली आदेश क्या है प्रभु? तो बोले योग माया से सुनो माया, तुम यहाँ से चली जाओ। कहाँ? यमुना किनारे जाके सुंदर सी बनाओगे, करिया से पाम लौटी पास मेरे आओगे। सखियों के साथ आज खेलेगा श्याम होए दुना। जाओ यमुना के किनारे बड़ी सुंदर रमणीक जगह का निर्माण करो जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, जिसे आज कलिकाल में निधिवन कहते हो। यह योग माया का भगवान के इशारे पर बनाया हुआ निधिवन है। योग माया निधिवन में आई है, करती क्या है? शून्य से बाबा माया यमुना में भाई है, शून्य से बाबा माया यमुना में भाई है। बड़ी लंबी जगह सुंदर सी बनाई है, सोच मन करे हम कृष्ण को काम भले हो वंदना। सखियों के साथ आज खेले का श्याम भले हो वंदना। बोलिए गोविंद भगवान के। आज योग माया से इशारा किया, योग माया ने बड़ी सुंदर जगह बनाई और भगवान से कहा चलो देखो कैसे ही वो जगह। आज भगवान जब जगह को देखने के लिए गए हैं लोगों, आहा,
जगह को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। और इसी बीच में ये उत्कर्ष यादव कान्हा जी की तरफ से सादर 151 मुद्राएं दान हो रहे, 50 मुद्राएं हमें पुरस्कार के रूप में भेंट हो रहे। जीवन मंगलमय हो। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान एकदम से ओंठों पर बंसी को रख लेते बजाने लगे धीरे धीरे। आहा, बहुत एक बात बताए, निधि वन की आज भी कोई वैज्ञानिक सर्च नहीं कर पाया निधि वन कब का बना है, कैसे बना है। इसमें जो वृक्ष है आज से नहीं 5000 वर्ष तक के वृक्ष हैं। आज भी वृक्ष वो सूखे नहीं, किसी की आयु वृक्ष की नहीं होगी 5000 साल की। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उसमें एक एक वृक्ष की आयु 50,000 साल से भी ज्यादा है। लोगों, उस निधि वन को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ओठों को बंसी से लगाया और इतना प्रसन्न हुए मुरलीधर, अरे देखी जगह को श्याम की दिल हर्षायो है। अरे मुरली बालो श्याम घूम गए आयो। प्रसन्न हो गए। अब भगवान करते क्या है वहाँ, जब सुन पाई तो ज्ञान समायो है। मुरली बालो श्याम घूम कर आयो है। जगह को देखा श्री सुखदेव जी कहते राजन, तो भगवान धीरे धीरे बंसी को बजाने लगे। ओंठों पर रख करके बंसी को जैसे भगवान ने बजाया है, ऐसा लगा कोई मन के तार को खींच रहा है। बंसी बाजे श्याम की, अरे मोहे तीनों लोग, अब तीनों मोहे नहीं, सुरहे कौन से लोग। जिस समय भगवान ने मुरली बजाई संसार मोहित हो गया। 3 लोग खाली नहीं मोहित, ये कौन कौन? जो काम में लगे थे, एक राहु, दूसरा भगवान की वंशी में प्राण है, और तीसरा भगवान की ऊंट। 3 लोग छोड़ करके सब मोहित हो गए। ऐसी
बंसी ही बजाई। अब आप लोग कह रहे हो कैसी बंसी बजाई, तो हम थोड़ी बता सकते हैं, दुनिया का कोई कलाकार नहीं बता सकता है भगवान ने कैसे बंसी बजाई, क्योंकि भगवान के अंदर कितनी कलाएं थी। सब लोग कृष्ण वंशी हो जब अपने वंश के बारे में नहीं मालूम है। भगवान कन्हैया के अंदर 16 कलाएं थी। कितनी? 16। एक कला ये भगवान वंशी बड़ी गजब की बजाते थे। अब वो बंसी जब भगवान ने बजाई तो सारा संसार उस समय मोहित हो गया भगवान की तरफ। ऐसी बंसी बजाई। कैसी? कवि ने लिखा है, अरे श्याम ऐसी बजाई गई, अरे मोहन ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे कान्हा ऐसी बजाई गई। बसुरिया रे भगवान ने जब बजाई और वो बंसी की धुन जब सहेलियों के कान में पड़ी तो भागने लगी बंसी की धुन को सुन के। ये मेरे भाई ऐसी गजब की बंसी की अपनी तरफ खींच ले। एक बात बताएं, संगीत में वो ताकत होती है, अगर संगीत अच्छा बज जाए तो बिल में बैठा हुआ काला नाग भी लहराने लगता है ना? नाग भी बाहर आ जाता है, पुष्कर भी नाचता है। जो ही भगवान ने वो रसभरी बंसी बजाई सो गोपियां एकदम से सारा काम काज छोड़ करके चल पड़ी। अब कैसे चली? अपने तन का ख्याल नहीं है। किसी के नाक में बुलबुल गुलाब कानन में, किसी के नाक में बुलबुल गुलाब कानन में, किसी के पाँव की पायल वो पहली नाथन में। पाँव में ठोड़ी के दे लई कि कुलिया रे कान्हा ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे मोहन ऐसी बजाई गई। बसुरिया रे कान्हा ऐसी बजाई गई। श्रृंगार करके पहन करके भागने लगे, कैसा कैसा श्रृंगार किया कवि ने लिखा है। कवि दर्शा रहा है सहेलियां जिस समय चली है वहां से लोगों, किसी ने आंख में सुरमा किसी के ओठन में सुरमा लिपस्टिक आंख में, किसी के बाहन में साया ब्लाउज कानन में, किसी के बाहन में साया ब्लाउज कानन में। कौने कमर से बांध लई, कौने कमर से बांध लई, चुनरिया रे मोहन ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे कान्हा ऐसी बजाई गई। बसुरिया रे कान्हा ऐसी बजाई गई। जो भगवान ने बंसी बजाई तो सारा संसार मोहित हुआ। सामने जो गोपियां हैं भाग खड़ी हुई उल्टे सीधे वस्त्र पहन कर। अच्छा उल्टे सीधे एकदम का वस्त्र हो रही, ऐसा था वो समय था कि सब लोग नहा धो करके वस्त्र पहन रहे थे।
सुबह का समय था, अपने अपना श्रृंगार कर रहे थे। अब कोई गोपी अगर साड़ी पहन रही है तो बाईस तिनाए की साड़ी कमर में लपेटे कि पैर में लपेटे। कोई गोपी अगर साया पहन रही है तो साया टांगन में फांसी लो, ब्लाउज टांगन में डाल लो। भगवान करे टांगने चलो तो हो, लिखा है कवि जी ने, तो कवि की कल्पना है। अब काऊ गोपी को ये याद दिलाए हैं, सुरमा जो आंखें नवालो है वो ओठन में रगड़ रही है, ओठन में रगड़ रही, ओठन के लिपस्टिक मारी आंखें मोम गए। अब यही खबर नहीं है कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। कोई गोपी अगर भोजन बना करके पतियों को खिलाने जा रही है, थाली रख लिया, भाग खड़ी हुई, बोली हम कहीं जा रही हूँ लेकिन भोजन रखा है खा लेना। आय हाय, अब यहाँ ग्वालों ने लिखा है कि ग्वालों ने रोका, रुको कहाँ जा रही हो। एक बात बताएं, जब भाव भगवान से भक्त का जुड़ जाता है तो कोई रोक नहीं पाता, कोई नहीं रोक पाता है। अब उन गोपियों का भाव भगवान से जुड़ा, हाय हाय, सारे ग्वाल वाल लठिया लेके खड़े हो गए, कोई नहीं जाएगा। उल्टे सीधे पहले पहले साड़ी लपेट लई कहने को, ओ तेरा रोका पतियों ने राजी न भई। उल्टे सीधे पहले पहले साड़ी लपेट लई कहने को, ओ तेरा रोका पतियों ने राजी न भई। साड़ी लपेट लई कहने को, बहु तेरा रोका पतियों ने राजी न भई वो रहने को। ये गोपियों की दशा है, घर की है नहीं। यहाँ तक नहीं ताकि कथा आती है, 14 लोगों की चौबाइयां जो पंडित लोगों की पंडितानियां थी, जब भगवान ने भोजन के लिए बुलाया था तो एक पंडितानी भगवान के प्रेम में मर भी गई, लेकिन भगवान का रास्ता नहीं छोड़ा। ये क्या है, क्या है? भगवान का प्रेम है। चल पड़ी सारी गोपियां भगवान की तरफ। अब ये विचार करके हर गोपी निकली कि अकेले भगवान ने हमें बुलाया है, तो घर से अकेले अकेले निकली, लेकिन जब गोकुल के बाहर आई तो पूरा म्याला लागा। अब एक दूसरी को दूसरी देखकर वो बूढ़ा तुम चल रही है, तुम कहाँ जाए? सुरमा ऐसे लगाए मालूम देती है नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो गोनी? तो गोपियां बोली हम काहे बताएं, हम काहे बताएं? अरे भाई कहाँ जा रही हो? तो एक गोपी बोली मैं तो भगवान कन्हैया मिलने जा रही हूँ। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ है? बोले भगवान हर जगह है। नहीं, आपको मालूम है भगवान कहाँ है? अब मालूम कोई को नहीं भगवान कहाँ है। तो एक गोपी बोली मैं बताऊं भगवान कहाँ मिलेंगे? कि कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां। होता होगा ओ की कपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे मेरी बहना यशोदा नंदन गोपाल। भगवान तो हर जगह है, कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे मेरी आली यशोदा नंदन गोपाल।
मनमा कपट है तो भगवान चाहे कथा ऐसे कथम 9 घंटा बैठक कोई प्राप्ति नहीं। हम एक एक देख रहे हैं, कोई तो कथा से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक एक शब्द पान कर रहे हैं, और कोई ऐसे जुड़े हैं कि ये भगवान करते खन बंद हो तो एकांत 10-12 पूरी खींची जाए, कोई त्याग है कोई यही चक्कर में बैठा। सबका जाना है ना, जहाँ कपट होगा वहाँ भगवान नहीं होंगे, और जहाँ कपट नहीं प्रेम होगा वहाँ भगवान होगा। तो बोली चलो भाई ढूंढो भगवान को कहाँ है। तो बोली हम ढूंढे कहाँ, जब मालूम ना तो घर से लगाएगी टीका चंदन चल पड़ी उल्टा से। बोली ढूंढो भगवान को। कैसे ढूंढ रही गोपियां, अरे देख ले बहना, देख ले बहना आएगी तारे, देख ले बहना। हाँ देख ले बहना, देख ले बहना आएगी तारे, डूबी समझ में आता है सभी के, आता है तो फिर बोलती कहा ना, काहे नहीं बोलते, धीरे धीरे गुनगुना। हाँ देखी से आई आई ध्वनि मुरली की करती ध्वनि जाने न्यारी न्यारी, देख ले बहना कहाँ तेरा तारे, देख ले बहना। सखिया पहुंची यमुना तट पे, देखे विपन बिहारी, सखिया पहुंची यमुना तट पे, देखे विपन बिहारी। ठाड़ो कन्हैया यमुना तट पे, बोली उठी रे सखिया सभी आए बनवारे, देख ले बहना। जय भैया। पहुंच गई तो क्या देखा, भगवान खड़े हैं और सहेलियां बोली, सब लोग कहो तुम छलिया कृष्ण कन्हैया तेरी नींद बिसारे, तुम छलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद बिसारे। आए प्रजे सदुख पारो मन में, करके तेरे संग में यारी, देख ले बहना तेरा तारे, देख ले सखी। कहाँ बनवारी, देख ले सखी।
गई जहां पर भगवान बंसी बजा रहे हैं। एक बात और बताओ, कहीं भी भागवत कथा हो रही, एक बहुत पॉइंट की बात आपको बता दूं, जहां पर भगवान कन्हैया की ये कथा ना हो, समझ लेना कथा परिपूर्ण नहीं है। ये कथा निधिवन की है, और निधिवन की कथा जो है महाराज की कथा, ये भागवत की महत्वपूर्ण कथा है। जो इस कथा को सुनता है उसे 84 योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। अब मेरे मन में भाव आया तो मैंने सुनाने का प्रयास किया। वैसे तो आज के समाज को क्या पसंद है मैं खूब जानता हूँ। लोगों, आज भगवान के सामने सारी गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने देखा, डांटने लगे, क्यों आई हो यहाँ? भगवान से गोपियां बोली, है मुरलीधर, आपने पहले बुलाया, डांट रहे हो। हमने बुलाया? हमने किसको बुलाया? बोले, हे मुरलीधर, आपका दोष नहीं, आपका दोष नहीं है, दोस्त तो जब मुरली को है, जब मुरली ने बुलाया है। ए मुरली भगवान की साधारण नहीं है। तो गोपियां बोली, मुरलीधर, दोस्त तो इस मुरली का है कि भगवान तेरे मुरली घनश्याम तेरे मुरली और पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, ओ मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। दुनिया को नचाते और है मुरलीधर, तुम गोरे होते
जब काले रंग पर है दुनिया मर जाती है, जब क्या बात है प्यारे। तेरे मुर्रे पागल कर जाती है, जय हो। आज गोपियां जिस समय ये बात कहती हैं तो भगवान बोले गोपियों चली जाओ, अन्यथा समाज क्या कहेगा। तो गोपियां बोली नहीं मुरलीधर, अब आप हमारे साथ महारास करो। तो यहाँ पर कवि जी लिखते हैं कि जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान ने रूप धारण किए हैं। जितनी गोपियां हैं उतने भगवान ने रूप धारण किए और महारास स्थल में ले जाकर के महारास करने लगे। अभी महारास नहीं हुआ, अभी दाल लाए बनी नमक कम खाली, अभी महारास प्रारंभ हुआ। महारास स्थल का नियम क्या है, चारों तरफ से एक दीवार है, दीवार के अंदर महारास हो रहा है और गेट पर एक गोपी खड़ी है जो किसी को आने से पहले उसका परिचय लेती है तब अंदर जाने देती है। इधर सारी गोपियां भगवान के साथ महारास कर रही हैं और उधर रात्रि का समय है। स्वर्ग लोक में जब देवियों ने देखा हाय हाय जब गोकुल में भगवान महारास कर रहे हैं, मैं तो कितनी अभागिनी हूँ जो महाराज को न देख पाऊं। वो बड़े अभागे हैं जो महाराज की कथा न सुन पाए। हाँ, सारी देवियां जो स्वर्ग लोक की हैं एकदम से अपना अपना रूप बदलना प्रारंभ कर दिया, गोपियां बनने लगी। और गोपियां बन करके स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की तरफ चली। अब ध्यान देना, इधर रात्रि में जितनी देवियां हैं चली, इंद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, सभी ने अपना रूप बदल लिया और स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ गए। ये किसकी कृपा है? भगवान की कारीगरी है। भगवान को देखने के लिए आई है। अब इधर भोले बाबा की जो पत्नी है पार्वती, उन्होंने अपनी सिंगारदानी उठाई और सिंगारदानी लेके अपने क्रीम पाउडर करन। तो भोले बाबा रात्रि में जग गए। क्या है? पार्वती बोली कुछ ना है, नहीं कुछ तो है। ये रात्रि में दर्पण लेकर के क्या कर रही हो पार्वती? बोले श्रृंगार कर रही हूँ। बोले रात्रि में श्रृंगार तुम्हारा कौन देखेगा? बोले देखेगा कौन, हम तो जा रही हैं। कहाँ जा रही हो? बोले हम तो वृंदावन में जा रहे हैं और वृंदावन में भगवान का महाराज हो रहा, वो महाराज देखने जा रहे हैं। भोले बाबा बोले नहीं जाओगे। क्यों? रात्रि का समय वो तुम ऐसा श्रृंगार करके जाओगी पार्वती? बोलिए गोविंद भगवान के। आज पार्वती चलती है तो पार्वती के साथ भोले बाबा जनाने बन के चलती है। किसकी करामात थी मुरलीधर की कि भोले बाबा को स्त्री बना दिया। किस लिए? दर्शन के लिए। और जब भोले बाबा खुद आए भगवान कन्हैया के साथ महारास करते हैं तब महारास होता है। कथा विचित्र है। समय बहुत कम ही बैठे, समय हम ले भी रहे हैं। कम समय में मैंने सोचा ज्यादा कुछ सुनाए, लेकिन जब समय कम है तो हम कथा सुनाएंगे।
तो क्षमा करें, रात्रि में हम आपकी बढ़िया सेवा करेंगे। आओ एक लाइन का कीर्तन सभी माताएं बहनें भक्तगण बोले और तब तक परीक्षा की आरती तैयार करो, आरती कर लीजिए।